जय हिंद साथियों, नमस्कार। तो आप सभी कैसे आए हो अच्छे हो और आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों फाइनली आज हम बात करने वाले हैं यूपी पुलिस जो 244 वैकेंसी है उसके बारे में। तो आप सभी लोगों को पता है जो 244 वैकेंसी है उसके 10 फरवरी से फिजिकल स्टार्ट हैं और 4 दिन गर्ल्सों को चलेंगे और बाद बाकी जो दिन बचे उस दिन बॉयज़ के चलेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा दोस्तों, मैं अपनी रनिंग किस प्रकार से करता हूँ। मैं अपने हिसाब से रनिंग करता हूँ तो उसी हिसाब से आप बहुत जल्द और किस तरह से कुछ पॉइंट मैं बताऊँगी, उस तरीके से आप रनिंग करो। तो आप जो ग्राउंड में रनिंग करोगे तो आप फाइनली वो रनिंग आसानी से कर सकते हो जिस तरह से मैं करता हूँ। मैं अपने एक्सपीरियंस से आप लोगों को बताऊँगा कि आप लोग वो रनिंग किस तरीके से कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा, जो बॉयज़ हैं वो उनके लिए 12 चक्कर होते हैं, जो गर्ल्स हैं वो उनके लिए 6 चक्कर होते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा, आप जब भी ग्राउंड पर जाएं तो सबसे पहले आप ढीले ढाले कपड़े पहने जिससे आपको रनिंग करते में बहुत सी बॉयज़ और लड़कियां होती हैं जो जो कि जीन्स या सलवार सूट या फिर जो लड़के हैं वो जीन्स पैंट पहन के जाते हैं तो उन्हें जो उनके स्टेप हैं वो स्टेप पड़ते नहीं हैं जिससे उनको बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। अगर आप हल्के वस्त्र या कैपरी वगैरह पहन के आप जो रनिंग करोगे, जैसे कि आप मान लो कैपरी पहन दो, ठीक है। अगर आप कैपरी वगैरह पहन के रनिंग करते हो तो उससे ये है कि जो आपके पैर है ना वो बहुत ही अच्छे और खूब स्टेमिना, जो आपके पैर हैं वो खूब अच्छे पड़ेंगे और आपको रनिंग करने में बहुत ही आसानी होगी। इसलिए मैं कहूँगा सबसे पहले रनिंग करने जाओ तो अच्छे कपड़े, मतलब ज़्यादा कैपरी वगैरह ज़्यादा टाइट कपड़े नहीं पहन के जाना। और दोस्तों फाइनली अब मैं दूसरा पॉइंट बताऊँगा आपके लिए। देखो, सबसे पहले जो है ग्राउंड में जैसे आप पहुँचो तो कम से कम मिनिमम मान लो 100 और 100-150 बच्चे आपके साथ रनिंग करेंगे। तो जैसे कि शुरुआत, जैसे कि आप मान लो आपके साथ 100-200 बच्चे रनिंग करेंगे तो उसके आपको रनिंग करनी है। तो आपको ये नहीं देखना है कि आप एक संग ही नहीं तेज़, शुरुआत में आपको तेज़ नहीं दौड़ना है। जैसे कि आप ये सोचो कि वो मुझसे तेज़ भाग रहा है, मैं धीमे भाग रहा हूँ, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप जिस तरह से अपने ग्राउंड पर रनिंग करते हो आपको उसी तरह से रनिंग करनी है, ठीक है। और और मैं दूसरा पॉइंट बताऊँगा, ठीक है। और तीसरा पॉइंट मेरा ये है कि आपको जो है खाना खाना भरपेट नहीं खाना है। जैसे आपकी मान लो कि रनिंग अगर 5 बजे 6 बजे 7 बजे समथिंग कराते हैं तो आपको कुछ नहीं खाना है, थोड़ी बहुत एक आध सेब वगैरह खाना है, पानी भी नहीं पीना है। अगर आप भरपेट आप खाना खा लोगे उसके बाद आप रनिंग करोगे तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम होएंगी, क्योंकि जैसे कि पेट दर्द होगा आपका और सारी चीज़ें हैं वो आपको बहुत ही प्रॉब्लम हो जाएगी। और फिर उसके बाद मैं बात करूँगा चौथे पॉइंट की। चौथे पॉइंट मेरा ये है कि जैसे ही आप ग्राउंड में भागोगे तो आप जो ग्राउंड के जो आपका रस्सा होता है उसके कोर से ही आपको भागना है, ना कि ग्राउंड के बाहर। अगर आप ग्राउंड के बाहर से रनिंग करते हो तो जो है आपको जो चक्कर हैं वो ज़्यादा लगाने पड़ेंगे और दूरी आपकी जो है वो तय करनी पड़ेगी। इससे आपका समय भी बहुत ज़्यादा लगेगा और आपकी दूरी भी बहुत होगी। इसलिए मैं आपसे कहना चाहूँगा कि जैसे अगर आप दौड़ो ना तो जो रस्सा बंधा होता है आप उसी के जो किनारे किनारे उसी से इस हिसाब से जोड़िएगा। उससे अगर दौड़ोगे तो आपकी दूरी भी कम होगी और आपका टाइम भी बच जाएगा। और दोस्तों फाइनली अब मैं बात करूँगा अगले पॉइंट की। अगला पॉइंट ये है कि आपको ये नहीं देखना है, जैसे कि बहुत गर्ल्स और बॉयज़ हैं उनके लिए जो है वो चक्कर चक्कर गिरने में बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। तो उसके लिए मैं सबसे पहले बताऊँगा कि आप जब भी रनिंग करने जाओ तो या तो आप अपने हाथों में रबड़ पहन लो, रबड़ नहीं तो कोई वैसी चीज़ गिट्टी वगैरह हाथ में ले लो। जैसे ही आप भाजो नहीं तो जैसे आप चिप्पे आप जो मैट यहाँ पर वहाँ पर मैट्री बिछी होती है उस मैट्री पे जैसे आप पैर क्रॉस करो तो आप एक रबड़ वहीं पर छोड़ दो। रबड़ हो तो रबड़, अगर अन्यथा आपके साथ गिट्टी हो तो आप गिट्टी वहीं पर छोड़ दो। आप जैसे गर्ल्स हैं वो जैसे ही अपने 6 चक्कर पूरे हो जाएंगे तो 6 चक्कर करने के बाद एक चक्कर आप और बढ़ती मारो लगाना, क्योंकि उसमें आपकी वो नहीं रहती है कि मेरी यहाँ दौड़ कम हो पाई। मैंने काफ़ी बच्चे बॉयज़ और गर्ल्स मैंने काफ़ी ऐसे देखे जिन्होंने अपने फिक्स चक्कर लगाए हैं
जैसे मानो अगर आप फिक्स अपने चक्कर लगाते हो और आपकी वहाँ पर काउंटिंग होती है, तो क्या पता आपका 1-2 चक्कर कम आपको भूल गिनने में कोई प्रॉब्लम हो जाए, आप भूल जाओ, तो बाद में आपको यह एहसास नहीं होता काश मैं टाइम मेरा बचा है, काश मैं एक राउंड और लगा लेता। इसलिए अगर आपका टाइम अगर बच रहा है तो आप एक चक्कर बढ़ती लगाएं। और दोस्तों फाइनली मैं बात करने वाला हूँ अगले पॉइंट की। जैसे कि आप अगर दौड़ रनिंग करते हो तो रनिंग करते समय अगर कोई आपके आगे या पीछे या गिर जाता है तो आप उसके उठाने में अपना समय बर्बाद ना करें, जिससे कि आपका जो रनिंग है वो टाइम आपको फिक्स दिया जाता है। अगर आप उसे उठाओगे या आप संभालोगे तो उसमें आपको जो उठाओगे संभालोगे तो उसमें आपको बहुत सारा आपका समय नष्ट होगा, उतने में आप बहुत सारी दूरी कवर कर लोगे। ऐसा करने के लिए वहाँ पर फोर्स अवेलेबल है, वो फोर्स उन लोगों को देखेगा, जो कुछ करना है वो फोर्स ही करेगा, आप अपना राउंड लगाते रहिए। और साथ ही दोस्तों मैं अगले पॉइंट की बात करूँगा, जैसे कि आप जब भी रनिंग करने जाते हो तो बहुत मैंने दोस्त या भाई बहन मैंने देखे हैं वो रनिंग करते हैं, तो रनिंग करते हैं कुछ पाउडर ले लेते हैं या कोई ड्रग्स वगैरह या कैप्सूल या फिर कोई वैसे इंजेक्शन वगैरह लेते हैं, तो उसको आप नहीं लें। अगर आप उसको लेते हो तो वो बहुत ही सारे हानिकारक हो जाते हैं। जैसे कि आप फिजिकल करोगे, फिजिकल करने के बाद आप बैठोगे तो आपकी सांस फूल जाएगी या फिर आपको बहुत दर्द होगा। बहुत से लोगों को मैंने देखा उनकी मृत्यु हो जाती है, तो आपको ऐसा नहीं करना है। और दोस्तों मैं फाइनली बात करने वाला हूँ जैसे कि आप रनिंग करते हो तो रनिंग करते समय आप हर चक्कर में 1-2 व्यक्ति को क्रॉस करना है और अपनी रनिंग को टाइम हर चक्कर पे आपको अपने रनिंग को खींचना है। और दोस्तों फाइनल में बात करूँगी लास्ट पॉइंट की। तो आपको जब रनिंग करते हो तो आप जैसे कि बॉस के अगर 8 चक्कर हो चुके हैं और जैसे कि 8 हो चुके हैं उसके बाद 9वें चक्कर करो तो आपको धीरे धीरे अपने जो स्टेप है वो बढ़ाते जाना है। और जैसे कि आपके 1-2 चक्कर आए हैं तो आपको इतनी रनिंग तेज़ करनी है कि सबसे आगे आप ही हो। और गर्ल्सों को भी यही रूल अपनाना है, जब आपके चक्कर 5 हो जाए तो लास्ट जो चक्कर है उसमें अपना जी जान से लगा देना और अपनी जो रनिंग है वो पूरी करना। और साथ ही दोस्तों मैं अगला पॉइंट बताऊंगा आपके लिए, जब भी आप रनिंग करो तो अपने मन में एक दृढ़ रहेगा कि मैं रनिंग कर सकता हूँ। अगर आपने ये ठान लिया कि इतने सारे लोग हैं मुझ पर रनिंग नहीं होगी, तो ये आपकी गलत फहमी है। वहाँ पर 1-2 राउंड के बाद बहुत सारे बच्चों में गैप हो जाता है जिससे वो आसानी से भाग सकें। तो आप ये सोच लेना कि हाँ मैं ज़रूर कर सकता हूँ। अगर आपने ये ठान लिया तो आप निश्चय दृढ़तापूर्वक अपनी रनिंग को पूरी कर सकोगे। और हाँ, और अगला पॉइंट ये है कि आप जैसे ही भागो तो आप किसी ग्रुप को पकड़ लेना जो आपके साथ आपकी तरह ही जो भागता हो ग्रुप, आप उस ग्रुप में शामिल हो जाना, जिससे आप उन ग्रुप को लेके पकड़ के नहीं चलोगे तो आपकी जो रनिंग है वो बहुत ही जल्दी लग जाएगी। तो इसी के साथ और अगली वीडियो में लेके आऊँगा कि आपको रनिंग किस तरह से करनी है, किस तरह से नहीं करनी है, आपको कैसे भागना कैसे नहीं भागना है। तो बनेगी दोस्तों मेरी अगली वीडियो।